अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ। थोड़ा जल्दी आ जाते, अपनी बहन से भी मिल लेते। बहुत गिले शिकवे कर रही थी वो। 6 साल हो गए हैं उसकी शादी को, एक बार भी तुम उसके घर नहीं गए। इस बार शबरात पे तुमने जाना है उसकी तरफ। अम्मी आपको पता तो है कि काम ढूंढ रहा हूँ, इस वजह से हालात थोड़े टाइट रहते हैं। हालात बेहतर होंगे तो देने जाया करूँगा शबरात। पैसों की बात है ना बेटा, तो पैसे तुम मुझसे ले लेना, पर इस बार तुमने जाना है उसकी तरफ, उसका भी दिल खुश हो जाएगा। चलें, टाइम आएगा तो देखेंगे अम्मी। मैं जरा अंदर जा रहा हूँ। मदीहा, बहुत भूख लगी है, चावल खाने का दिल कर रहा है, चावल बना दो। तो जाके ले आए चावल। ले आऊं? क्या मतलब, इतनी जल्दी खत्म भी हो गए? आज आपकी बहन आई थी, अम्मी ने सारे चावल तो उसको दे दिए हैं। और आप जो भी लाते हैं ना, अम्मी कुछ ना कुछ उसको देती रहती है। आपका खर्चा डबल हो जाता है। और ऊपर से जब आपकी बहन आती है ना, उसके बच्चे इतना तंग करते हैं, इतना गंद डाल के जाते हैं। तब से मैं लगी हूँ। शुक्र है गए हैं, जान सुकून में आई है। और मेरी बात सुने, हमारा घर है, कोई खैरात खाना नहीं है जो जब दिल करती है कोई ना कोई चीज ले जाती है। अब आएगी ना, इससे तो मैं बात करूंगा। नाना जी आपको मामू बुला रहे हैं। अम्मी ये देखें, बैठे एक मिनट जरा। मनाहिल ने रिमोट तोड़ दिया है, कभी कुछ तोड़ देती है कभी कुछ। और अम्मी, आप अजरा को कहें कि यहाँ पे कभी कभार आया करे, रोज रोज आना अच्छा नहीं होता। बस कर दे अहमद, बाहर बैठी है, सुन लेगी वो। सुनती है तो सुन ले, और आप भी सुन ले। उसे ना ये राशन देना बंद करें, जो घर में पड़ा होता है आप उठा के दे देती हैं, कभी चावल कभी घी कभी सर्फ। तुझे तो ख्याल नहीं है, मैं तो करूंगी उसका ख्याल, मेरी तो बेटी है। और अम्मी, बहरहाल आप उसे कहेंगे यहाँ पे ईद के ईद आया करें। और जा रहा हूँ मैं रिमोट लेने। नेक्स्ट उसने कोई चीज तोड़ी ना, आज तो एक थप्पड़ मारा है, अगली बार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, हड्डियां तोड़ दूंगा। किधर जा रही हो? अपने घर जा रही हूँ। नदीम भाई ने तो कल आना है, कल चली जाती। कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी अकेले में। चली गई ना वो, सुन ली उसने तुम्हारी सारी बातें। मेरी बात सुन लो अहमद, ये उसके बाप का घर है। जब तक मैं जिंदा हूँ वो यहाँ आती रहेगी। तुमसे बर्दाश्त नहीं ना होता तो दे दो उसको उसका हिस्सा। हिस्सा? कौन सा हिस्सा? इतना कुछ तो वो इस घर से ले गई है, अभी भी उसका हिस्सा बाकी रहता है। और अम्मी, मैंने उसे कोई हिस्सा नहीं देना। उस कलमुही के दिमाग में अब आप ना कोई हिस्से की बात डाल देना। नाराज होके जाती है तो जाए ना, आए हमारे घर। और आप हमेशा उसी की साइड की बात किया करें, मैं आपका बेटा नहीं हूं। आउट ऑफ सिटी तो जा रहा हूँ यार, कौन सा पहली मर्तबा जा रहा हूँ। आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। काफी दिनों से उन्हें देखा नहीं ना, आज पता नहीं क्यों दिल बहुत उदास हो रहा है। अगर जाना है तो अम्मी की तरफ चली जाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना उस घर में। ओहो, लड़ाई तो भाई से है, अम्मी से तो नहीं है। भाई को मुंह ना लगाना आप।
अच्छा मैं जा रहा हूँ। और हाँ, चाचा जी का भी पता लेते जाना, वो भी बीमार हैं। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पूछ लो इससे, दिलावर भाई पूछो इससे, इसने 20,000 रुपये महीना वादा नहीं किया था देने का। 8 महीने हो गए, 2 लाख लिया था, 1 रुपया नहीं दिया मुझे। रे तूने 20,000 देने का वादा किया था। रियाज भाई मैं मानता हूँ मैंने आपसे वादा किया था, लेकिन जैसे ही बिजनेस शुरू किया कोरोना आ गया। 6 महीने तो काम बंद रहा है, सारी लेबर खुद से भरनी पड़ी है, कर्जे चढ़ गए हैं। काम सही हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह दे दूंगा आपको। दिलावर भाई इससे पैसे तुम्हें लेके देने हैं मुझे। रियाज भाई तू इस बात से अब बाहर हो जा, पैसे तेरे नहीं, अब तुझे पैसे दिलावर लेके दिखाएगा। रियाज भाई थोड़ा सा टाइम ले दें, मैं दे दूंगा आपको पैसे। बहुत टाइम दे दिया तुझे, अब नहीं मैं टाइम देने वाला। कितना टाइम देता है रियाज भाई से? जब तू कहता तो मैं 2 दिन का टाइम इसको दे देता हूँ। 2 दिन दे रहा है ये भाई रियाज, और 1 हफ्ता दे रहा हूं मैं अपनी तरफ से। पैसे दे दे, तुझे पता नहीं दिलावर बहुत तेज चीज है। ये आखिरी बार समझना, पहली बार आया हूं। अब बैठ बैठ अहमद बैठ। एक बात जेब में रखना मेरी, जो दे ना दिलावर उससे लेता है, और जो ना दे दिलावर उससे छीन लेता है। अपने घर को खाली समझियो और खुद को सड़क पे समझियो। चल भाई पैसों का इंतजाम कर ले भैया। अजरा मेरी बच्ची, बड़ी खुशी हुई तू आई। तू ऐसे ही अपने भाई की बातों को दिल पे लेके बैठी थी। दिल का बुरा नहीं है तेरा भाई। अरे नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। और आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक रहती है अब? बस अल्लाह का शुक्र है, तबीयत ऐसे ही है। अम्मी, ये कौन लोग थे जो अंदर बोल रहे थे? और अहमद कुछ परेशान सा लग रहा है। बस बेटा, अहमद ने कारोबार बढ़ाने के लिए कुछ लोगों से कर्जा लिया था, और फिर कोरोना आ गया, काम शुरू होते ही ठप हो गया। अब कर्जा जो है वो सर पे चढ़ गया है। कर्जे वाले रोज आके दरवाजा खटखटाते हैं। बड़ी परेशानी बनी हुई है, तेरा भाई बड़ा परेशान है। बस दुआ कर अल्लाह पाक तेरे भाई के लिए आसानियां पैदा करे। अच्छा हुआ तू आ गई, मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, दवाई लेने जाने लगी थी। अब मेरे साथ चल, दवाई लेके आते हैं। अरे नहीं अम्मी, आप जाएं, मुझे ज़रूरी काम है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अहमद, परेशान हो ना? नहीं। अरे पागल, बड़ी बहन हूं मैं तेरी। मेरी गोद में खेलता रहा तू, तेरे पैम्पर चेंज करती रही हूं मैं, और आज देखो मुझसे भी बड़ा लगने लग गया तू। ये ले, ये मेरे कंगन और बालियां हैं, इन्हें बेच और अपना कर्जा उतार और अपना खर्चा कर। मैं ना, भाई तुम्हारा गया हुआ था शहर, बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भाग के जल्दी से भाई को मिल लाऊं। तू परेशान ना हुआ कर। पागल, उठ जा, क्या हालत बनाई हुई है तूने अपनी। मेरा भाई तो हीरो लगता है, हीरो। चल उठ, जल्दी से नाई के पास जा और शेव करवा। अच्छा मेरी बात सुन, ये कंगन की बात है ना, ये किसी को बताना मत, तुझे मेरी कसम है। अब जल्दी से ये परेशानी छोड़ और उठ के अपनी हालत दुरुस्त कर। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना।
क्या कहते हैं ये लोग? रियाज किसी कनटुट्टे को साथ लेके आया था, मकान खाली करने की धमकी लगा के गया है। एक तो पहले इतनी ज्यादा परेशानी है, ऊपर से ये आ गई है मनूस। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घर में जो भी पका होगा ना खुद ही खा लेंगे। बहनें अपने घरों में ना जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कभी कभी अपने बहनों के पास बैठकर उनका हालचाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरों पे कुछ लम्हों के लिए सुकून आ जाए।